अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ये मेरा गेम है। और गेम्स ऐसे हैं, आज आपका भाई फिर आपकी खिदमत में हाजिर है होंडा CG 150 का रिव्यू लेके। और ये रिव्यू जो है वो मेरा रिव्यू नहीं होगा, इस बार ये रिव्यू होगा कस्टमर रिव्यू होगा। जो बंदा यूज़ कर रहा है, इस बाइक को चला रहा है, दौड़ा रहा है, लटा रहा है, उसका रिव्यू होगा। तो अब उस बाइक के तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि हमने इस बाइक की बहुत बुराइयां भी सुन ली हैं, बहुत अच्छाइयां भी सुन ली हैं। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं लेके आ रहा हूँ, साफ सीधी बात है। मैंने ना भाई से कोई प्लानिंग की है ना कोई पूछा है। तो बाइक की तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बाइक सुनाएं। पकड़िएगा। जी, अच्छा अनस भाई, मुझे बताइएगा कि हमें तो एक तो सबसे पहले चाहिए इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। अच्छा, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ, अब आप अपनी बाइक की तरफ ही आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है इस बाइक को लेके। बेसिकली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मुझे। 3 महीने हो गए हैं इसको लिए हुए। जब ये फर्स्ट लॉन्च हुई थी, मैं पहले दिन ही गया था इवेंट पे और मैंने देखी थी ये बाइक। ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने काफ़ी मतलब गौर व फिक्र करके मैंने ये बाइक परचेज़ भी कर ली उसी वक्त बुक करवा के। सही है। और आई एम द फर्स्ट फ्यू वंस जिसको ये बाइक मिली थी। ठीक है, 3 दिन बाद ही मिल गई थी मुझे तो। ठीक है। और उसके बाद से मैं चला रहा हूँ। बेसिकली बहुत लोगों ने कहा भी है ये कि इसमें अच्छी चीज़ें नहीं आ रही, इसमें क्या कहते हैं मसले आ रहे हैं काफ़ी। क्वालिटी को लेके बहुत से परेशान थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ। मेरी बाइक में 2000 चला लिया मैंने और मुझे अभी तक वही जैसे मैंने ली थी 0 मीटर बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है और मैं चलाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बाइक है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन के यार ये बाइक को, मतलब अगर आपने फ़र्स्ट बाइक लेनी है तो ये बाइक परचेज़ ज़रूर कीजिए। अच्छा, इसमें मुझे दिखाइएगा एक मिनट बाइक। अच्छा, इसमें ना मैंने काफ़ी लोगों से ये भी सुना कि जी इसमें कलर उतर रहा है इसका, पता नहीं हैंडल का या टंकी का। मैंने वॉश करवाई है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो हर हफ्ते इस बाइक को धुलवाता हूँ या ख़ुद धोता हूँ और अच्छी तरीके से भी धोता हूँ। मुझे कभी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है। जैसा फैक्ट्री से आया था बिल्कुल वैसा ही कलर है, कोई डिफरेंस नहीं आया। मुझे बताएं कि इसमें फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही है बाइक? ये मुझे फ्यूल एवरेज कह लें थोड़ा सा हैवी रख के ना, इसको थोड़ा तेज़ रख के तब मुझे देती है ये 45 से 50। अच्छा, हाँ जी। अभी आप थोड़ा हार्श चलाते हैं? अभी मैं हार्श चलाता हूँ थोड़ा सा इसको, बिकॉज नहीं है तो थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा शौक भी है बाइक्स का। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं तेज़ भी चलाता हूँ तभी मुझे 45 से 50 की एवरेज ही मिलती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा भी आपने जो इसको 2000 ऑलमोस्ट चला ली है। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा मुझे ये बताएं कि अब आप चला रहे हैं, कंफर्ट का इस बाइक से कितना का लेना देना है भाई? बेसिकली इससे पहले मेरे पास वही जिस तरह हर पाकिस्तानी के पास होती है CD70 थी। अच्छा। तो अब आपको पता होगा उस चीज़ में CD70 जो है उसमें आप बैठते हैं घंटे से डेढ़, तो आपको पता चल जाता है कि आप बैठे हुए हैं पूरे दिन से और आपकी कमर थक जाती है। इस पे मैं 3 से 4 घंटे मैंने ट्रैवल किया कंटिन्यूस, कसूर तक गया हूँ मैं। ओह, वेरी नाइस। और मुझे इसमें थकन बिल्कुल फील नहीं हुई। मतलब इतनी कंफर्टेबल सीट है कि बंदे को फील भी नहीं होता बंदा बाइक चला रहा है, बैठा हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा बताएं, आपने कभी YBR यूज़ की है या होंडा 125 यूज़ की? हाँ जी, मैंने होंडा 125 भी रखी है, मैंने YBR भी रखी है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर मैं सस्पेंशन को या शॉक्स को कंपैरिजन करूं तो कितना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस नहीं है। 125 से थोड़ा डिफरेंस इस तरह से है कि उसकी सस्पेंशन थोड़ी हार्ड है, लेकिन जो YBR 125 है उससे थोड़ी सी कह लें थोड़ी सी हार्ड होगी। YBR 125 की सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट है ये इससे। मैंने भी फील की है। हाँ जी। तो चले, अब मुझे बताएं कि अगर हम इसमें जो है वो बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग को आप कितने मार्क्स देते हैं? तो ब्रेकिंग वाला एलिमेंट आ गया। दूसरा, होंडा का पुराना मसला वाइब्रेशन, उसमें क्या कहोगे यार आप? इसमें मैं ना, मेरे पास इसमें क्या कहते हैं कुछ व्यूज़ हैं कहने को। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग पे हम आते हैं। ब्रेकिंग पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें है CBS, क्यूमुलेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। उसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर अगली ब्रेक दबाता हूँ तो जो पिछली ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली दबेगी एक प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पिछली, सॉरी मैं आपकी बात काट, हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना था कि जब आप पिछली ब्रेक दबाओगे तो अगली लगेगी। अगली भी लगेगी।
और अगली दबाओगे पिछली भी लगेगी, पिछली भी लगेंगी, दोनों लगेंगी, और वो एक प्रोपोर्शन के साथ लगेंगी। वो आप प्रोपोर्शन सेट भी खुद कर सकते हो, ठीक है। उस तार को टाइट करना या लूज़ करना वो आपकी मर्जी है कि आप किस प्रोपोर्शन में रखते हो। अब मैंने जिस प्रोपोर्शन में रखी है वो ये है कि अगर मैं इसको फुल ज़ोर से दबाता हूँ तब वो जाके ज़ोर से दबेगी, नहीं तो वो ज़ोर से नहीं दबेगी, ठीक है। जैसे मैं अब पिछली ब्रेक यूज़ करता हूँ तो मेरी अगली ब्रेक इतनी यूज़ नहीं होती, और उसका मुझे फ़ायदा ये है कि एक तो बाइक स्किड नहीं होती। ये कम्युलेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि मेरे साथ इतना हादसा भी हुआ है कि मुझे 80 से फ़ौरन 0 पे आना पड़ा है, ठीक है। तो वही बात है कि ना मेरी बाइक स्किड की है ना मेरी बाइक स्लिप की है, सही है। काफ़ी ग्रिप है इसकी। बाकी मैं इस पे अगर लीन भी करूं, ठीक है, बाइक को लीन करूं तो बाइक गिरती नहीं है क्योंकि इसके टायर काफ़ी ग्रिपी हैं। और सेकंड चीज़ आ जाती है वाइब्रेशन की, जो सबसे बड़ी चीज़ है वाइब्रेशन की। अब वाइब्रेशन की बात ये है कि होंडा 125 अब जिस बंदे ने चलाया होगा उसको पता होगा कि यार आप जा रहे होते हैं ना 80 पे, तो आपको लग पता जाता है कि भाई वो बाइक आपको जितना वाइब्रेट करा देती है, ठीक है, आपका पूरा जिस्म हिल जाता है। इस पे मैं 90 पे जा रहा हूँ, मुझे फील नहीं होगा कि मेरी वाइब्रेशन कोई है या कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। टॉप स्पीड क्या देती है? टॉप स्पीड मुझे अभी तक जो मैंने खुद की है वो 110 है, सही है। 110 किलोमीटर पर आवर, और ये है कि उस पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बाइक वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, सही है। चलें, अब आप जो है वो वाइब्रेशन वाला मसला भी ख़त्म हो गया आपके मुताबिक, सस्पेंशन वाला मसला भी और कंफर्ट वाला इशू भी ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब ये है कि मुझे इसी वजह से ये बाइक बहुत सूट की है कि यही चीज़ें हैं कि वाइब्रेशन नहीं है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंट, बेहतरीन फ्यूल, मतलब इतना फ्यूल एफिशिएंसी मुझे अपनी, मेरे पास CB150F भी थी होंडा की, और उसमें भी मुझे फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, ठीक है। इसमें मुझे उससे ज़्यादा अच्छी मिल रही है। और हार्श चलाने पे उसमें मुझे आराम से चलाने में भी इतनी एफिशिएंसी नहीं मिल रही थी। और ये है कि देखा जाए तो इसको चला के ना एक होल एक्सपीरियंस है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं रिकमेंड भी करता हूँ अपने यारों दोस्तों, अपने सबको, कि ये बाइक अगर लेनी चाहिए तो हाँ जी लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राइसिंग को लेके बहुत लोग कंसर्न है, एट इट कॉस्ट लाइक 4,60,000 और रजिस्ट्रेशन अलग है, सारे मामलात अलग हैं, तो उस पे आप क्या कहते हो? इस प्राइसिंग पे आप सेटिस्फाई हैं या प्राइसिंग थोड़ी नीचे होनी चाहिए, या इस प्राइसिंग में और क्या ऑप्शंस हैं इससे बेहतर, ये थोड़ा सा प्लीज़। अच्छा, सो इस प्राइस में जो आती है YBR भी आ जाती है, अब तो डिसकंटिन्यू हो गई हैं, लेकिन इस प्राइसिंग में CB150F भी आती है, और इस प्राइसिंग में देखा जाए तो हाई स्पीड की इन्फिनिटी 150 है, वो भी आ जाती है। बात यह है कि इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होंडा है, ठीक है, होंडा से सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, और पार्ट्स भी इसके CB150 से काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑर्डर करवाए हैं इसके और मुझे काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं। जैसे कि इसके जो फेंडर्स हैं, ये दोनों फेंडर्स मिला के मुझे 7,000 के पड़ रहे हैं, ये फ्रंट और बैक, ठीक है। हालांकि मैं अगर ये मैं इसके कलर के मंगवा रहा हूँ ताकि वो एक उसकी जी आर्मी ग्रीन कलर के, होंडा से ही, ऑफिशियल होंडा ज़ुबैर ऑटो से मैं मंगवा रहा हूँ, और मुझे वो काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं मुकाबले में CB150F के, जो कि इसी की प्राइस रेंज में आती है। तो वही बात है प्राइसिंग को लेके, ये बात है कि 4,60,000 है, मैं मानता हूँ ज़्यादा प्राइस। अब देखा जाए तो महंगाई इतनी हो गई है तो सब कुछ ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बाइक अपने 4,60,000 पूरे कराती है, पूरे कर रही है। लोगों का बहुत कंसर्न है प्राइसिंग पे, प्राइस की वजह से बाइक नहीं ले रहे हो। प्राइस देखें, प्राइस का कंसर्न रखेंगे ना तो वही बात है कि इसमें अब आपको वही मिलती है हाई स्पीड इन्फिनिटी या वो सारी बाइक्स। अब हाई स्पीड इन्फिनिटी का भी यही इशू है कि फ्यूल एवरेज और उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी वो नहीं है, जी, वो बड़े प्रॉब्लम, और ये चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल होंडा की एक अपनी ब्रांड वैल्यू भी है जो कि काफ़ी मेंटेन्ड है, ठीक है। और थर्ड ऑफ ऑल ये है कि अब CB150F भी ली जा सकती है, लेकिन उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि अगर आपकी फैमिली में कोई लेडीज़ हैं जिनको आपने पीछे बिठाना है तो आप CB150F में नहीं बिठा सकते, बिकॉज ऑफ इट्स डायगोनल सीट, जैसे YBR जी। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट सीट है, तो अगर आपने किसी को बिठाना हो तो वो आप आराम से बिठा सकते हैं, लाइक फैमिली फ्रेंडली बाइक है। ठीक है, चलिए, ये तो यार बहुत शुक्रिया, आपका सारा ओवरऑल रिव्यू हो गया। बाकी उसके अलावा इसके साइड मिरर्स आपने उतार दिए हैं, कोई खास वजह? इसकी ख़ास वजह ये है कि मैंने इसके दूसरे साइड मिरर्स मंगवाए हुए हैं, वो साइड मिरर्स इधर लगेंगे जो होते हैं साइड पे। इसके जो दूसरे साइड मिरर थे, जैसे आप देख सकते हैं, इस पूरी बाइक का एक्सेंट है गोल,
ठीक है, लाइक हर चीज़ राउंड में जा रही है, मैंने नोट की है, हर चीज़ राउंड में जा रही है। लेकिन इसके जो साइड मिरर्स थे वो थे स्क्वायर। अब स्क्वायर साइड मिरर्स गोल एक्सेंट पे मैच नहीं करते, तो मैंने इसके गोल साइड मिरर्स ऑर्डर करवाए हुए हैं। वो जब आएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह वो लगवाऊंगा, साइड मिरर्स एंड साइड इंडिकेटर्स दोनों गोल गोल, ताकि वो उसकी एक्सेंट के साथ मैच कर जाएं।